हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूं। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी जो कहते हैं कि यार भारतीय मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, भारत में उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप खुद अपने आप को पहले देख लें, उसके बाद उनकी जो है ना बात की जाती है। उनको 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, हर एक चीज़ फ्री मिली है। सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। नेशन बॉस का वीडियो, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भारतीय से कुछ सीख लो, भारतीयों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, भारत तुम्हें खा जाए। तो सर वो लोग एसी दो तीन दिन एसी चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कजन से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हैं हम दो दिन हमारे मतलब एसी चलते हैं घर में, दो चलते हैं और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी से बात कर सकते हैं। करने वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये कह रहे आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? यार वो कहते जितने हमारे यहाँ पर लोग हुकूमतें हमारी चलती है सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें। वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें, इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं कि भारत के अंदर जो है मुस्लिम बहुत दबकर रहते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक पाकिस्तानी खुद भारत घूमकर गया है, उसके बाद में भारत के बारे में क्या बातें कर रहा है वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। उधर रेट क्या है? चावल का क्या रेट है? आटे का क्या रेट है? आटा वहाँ पर मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है। टमाटर, प्याज, आलू, प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से। और इधर 150-200। और अदरक भी 50 रुपए किलो प्याज है, 300 रुपए किलो प्याज। वहाँ हर चीज सस्ती है, बहुत सस्ती है। ये 2-3 दफा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका इंडिया का विजिट हुआ? जी हाँ, मेरा विजिट हुआ। हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज्यादा थी। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कौन से साल में गए थे, 2020 में या उससे पहले 1980s में? किस टाइम में गया था? मैं 20 साल तो हो गए इनको। इनकी असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। बहुत डाउन थी यार, उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चले, हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर करते थे वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। अच्छा, वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक खुशहाल थे और आज भी खुशहाल है। वो कोई इसमें भी टेंशन नहीं जिनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अभी ठीक है। वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही कि वो किसी चीज से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल ज्यादा है, खाने पीने का, रहने का, हर चीज का ज्यादा मसला बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें। वो लोग एसी 2-3 दिन एसी चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कजन से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हैं हम दो दिन हमारे मतलब एसी चलते हैं घर में, दो चलते हैं और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी से बात कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके, हालांकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, लेकिन फ्री कॉल वाला आइडिया मुझे नहीं था। ये तो कोई यूरोप वाला नहीं, अंदरूनी इंडिया में किसी को अगर कॉल करें, जैसे हमारी लोकल कॉल होती है वो लोगों को फ्री है। अगर बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते हैं। असल में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब आना जाना भी इन टच भी। और दूसरा देखिए, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जांपल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ये मुझे 5000 की देता है, बिल्कुल। ये लेते हैं
50 जैकेट लेते तो डेफिनेटली कम करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ये, जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पर स्लैब लगता रहता है। अच्छा ये देखें, मैं हैरान हुआ हूँ, मैंने बहुत से इंडिया से जो लोग विजिट करके आते हैं उनसे भी इंटरव्यू किए, लेकिन ये कॉल वाली बात मुझे पहले नहीं था पता। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि भाई देखें वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं, हमें क्यों देखें, हमें अगर बताया जाए बताने की जरूरत है। सोशल मीडिया तो फिर हम नफरतें भी तो ना बांटे, हम जो ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो हमारे मुल्क में ना। देखिए आज मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर चीज है। मुझे बताएं कि क्या मुताज है आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हमारा जो अगर सीखने की जरूरत है हमें इंडिया से, नहीं चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इकोनॉमी में, क्या हर डेवलप्ड कंट्री से हमें सीखने की जरूरत है कि उनका वे ऑफ प्रोग्रेसिंग क्या है, ठीक है। और वो कैसे इस जगह पे पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे कैसे, ठीक है। वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे से बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें, इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को गुस्सा आता है इंडिया से बात करते हुए कि भाई इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन देखें 71 में वो मुल्क बना, ठीक है, तो आज उसकी देख लें क्या कहते हैं, उनके पैसे की वैल्यू हमारे से ज्यादा है। उसके अलावा उधर खुशहाली देख लें, चीजें देख लें, सब कुछ देख लें। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, हर टेक्सटाइल। उनके अलावा एक और चीज़ भी है उनकी, शायद मैं बोलूँ कि वो बड़ा उसके मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो मेरे ख्याल में आईटी के ऊपर भी बड़ा वो वर्क कर रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे वो रिलेशन अपने बेहतर कर रहे हैं, चाहे इंडिया के साथ हो। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर लेते? आपस में लड़ रहे हैं झगड़ों कुर्सी की वजह से। अभी हुकूमत देखिए कौन सी आएगी, किसने आना, कुछ नहीं पता। हमारे इधर यही बहस चल रही है कि इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, जरदारी आएगा, बर्दाश्त नहीं करता। हम लोग हर बंदा अगर मैं जाऊंगा ना तो ये आएंगे, ये कहेंगे जी इसने तो ये गलत काम किए सारे, और जब ये करके जाएंगे तो आप आएंगे, आप कहेंगे यार इसमें तो ये सारा। इंडिया वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये कह रहे आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर यार वो कहते जितने हमारे यहाँ पर लोग हुकूमतें हमारी चलती है सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें चेंज हो जाती है। अच्छा उधर भी अपोजिशन होगी, उधर भी एक दूसरे की पार्टीज आपस में इख्तिलाफात करते होंगे, मतलब इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं, वो कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक है, बाकी सब एक है सारे लोग। ठीक है। अच्छा हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन वो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घर में आने बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए नहीं, अब ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके रिलेटिव मैं तो खुद वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है, बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, ये चीज हमारे दोस्तों के मेहमान है, तो इधर जो बताया जाता है कि भाई मुसलमान आजादी से खराब करने वाली बात है। और इससे देखें हम एक स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म, ये एक स्टेटमेंट मीडिया पे चल जाती है, उससे पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है, हम जैसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उनसे कितनी नफरत फैलती है। मेरी बात सुनो, एक एस्पेक्ट है ना, अब कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो ना, उसमें 100% वो गुड नहीं है, उसमें डेफिनेटली ऐसे ही है, कोई ना कोई छोटे देखें, मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए, अगर हम मिनॉरिटीज की बात कर लें तो फिर हमें शायद हैरानी होगी। पाकिस्तान में तो 95% प्रॉब्लम्स ही हैं, बाकी कंट्रीज में 90% स्मूथ होगा सारा मामला, और 5-10% होगा। अगर हम ये कहना कि इंडिया में कोई मसला नहीं, यूएसए में नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ करप्शन इंडिया में होगी, वहाँ पे इश्यूज होंगे, लेकिन ये देखना है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी तो कैसे, ये देखना है कि इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान हो या यूएई सऊदीया हो, वो वहाँ पे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। फ्रांस की बात कर लें, उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इवन यूएस की बात कर लें, जो वर्ल्ड पावर कहलाया जाता है, वो उनके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। सर लास्ट में ये बताएं, रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं, होने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। देखिए कैसे हो सकते हैं, वो सबसे पहले देखिए कश्मीर का जो इशू है ना, कश्मीर पे हमें, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर को छोड़ दें, उस पर बहुत ज्यादा डिजिट ना हो, टेबल टॉक हो, और कुछ रिलैक्सेशन पाकिस्तान दिखाए, कुछ रिलैक्सेशन इंडिया दिखाए, ठीक है। और इसमें अगर हम ये कहें कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इम्पोज करें अपनी पॉलिसीज किसी भी इवन इंडिया तो दूर की बात है, हम बांग्लादेश में नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान पे नहीं। सर ये बात बुरी लगे शायद किसी को, लेकिन रियलिटी है। उधर रेट क्या है, चावल का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है? आटा वहाँ पर अगर मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है, टमाटर, प्याज, आलू, प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से, और इधर 150-200, और अदरक भी 50 रुपए किलो प्याज है, 300 रुपए किलो प्याज, वहाँ हर चीज सस्ती है, बहुत सस्ती है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, जब पाकिस्तान के लोग भारत
बताते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर इतनी सारी कम्युनिटी रहती हैं वो मिलकर रहती हैं और इनके दिमाग के अंदर जो फिट किया जाता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, आज़ाद नहीं है, रोड के ऊपर नहीं निकल सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, इस तरीके की जो बातें इनकी मीडिया करती है वो जब यहाँ पर आकर देखते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आता। यहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं, ये चीजें इनको नजर आती हैं। इसके अलावा महंगाई की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई दर है इस समय 38% के आसपास में है, जबकि भारत के अंदर 4 से 5% के आसपास में है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ के लोगों को यहाँ पर कितना ज्यादा सस्ता सामान लगता होगा। इसी वजह से वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सारे लोग खुश हैं। इसके अलावा जैसे कि बात की जा रही थी कि लोग एसी चलाते हैं दिल्ली के अंदर तो उनका बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि वहाँ पर 200 यूनिट तक फ्री होता है। उसके बाद में चार्जेस होते हैं, जो भी उसके ऊपर बिजली यूज की जाती है वो आपको गवर्नमेंट ने करके रखी है, तो इसी वजह से वहाँ पर बिजली का बिल कम आता है। रही 2-3 एसी चलाने के बाद तो घर में जैसे 3-4 लोग हैं तो अलग अलग सब लोगों ने अपना कनेक्शन करा के रखा हुआ है, तो इसी वजह से सबको सब्सिडी मिलती है, इसी वजह से बिजली का बिल जो है कम आता है। जो भी पाकिस्तानी भारत घूम कर जाता है कभी भी भारत की बुराई नहीं करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, एक कल्चर जो है हम लोगों ने जो भारतीय कल्चर जिसको कहा जाता है जो डेवलप है उसकी तारीफें करते हैं और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी तारीफें करते हैं। ये देखकर हमें भी अच्छा लगता है। पाकिस्तान के जो लोग कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है उनको इनसे मिलना चाहिए या फिर एक बार अगर वीजा मिल जाए तो फिर भारत घूम कर चले जाएं तो उनकी ये भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यार वाकई विजिट करना चाहिए। विजिट अगर भारत देखो, एक चीज अगर आप खुद अपनी आंखों से ना देखो ना तो उसको बोलना नहीं चाहिए कि यार ये गलत है, ये वो है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जब इंडिया में गए हैं इनको क्या लेना देना है, लेकिन ये सच्चाई बोलेंगे ना। मुसलमान है, ये कह सकते हैं कि यार हाँ भाई इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, लेकिन ये सच बोलेंगे कि वहाँ पे लोग जो है ना मुसलमान और हिंदू जो है ना आपस में ऐसे हैं कि एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। रिलीजन को वो अलग रखते हैं, मतलब वो आप ईद होती है तो वो साथ मनाते हैं, मतलब उनका कोई त्यौहार होता है तो वो साथ मनाते हैं। तो ये होनी चाहिए। ये होते हैं पाकिस्तान और मुसलमान वहाँ पे क्यों खुश है, वो क्यों कहते हैं कि हम यहाँ पे खुश हैं, हमें आराम से रहने दो। उनको 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, उनको जो है ना फ्री कॉल्स मिल रही है। और ये कॉल्स के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन भाई ने जैसे बताया ये भी हमें पता चला है। और उनको सब्जी सस्ती मिल रही है, हर एक चीज सस्ती मिल रही है। उनका आम एक शहरी जो होता है, जो मजदूर टाइप भी होता है, उनकी वो ऐसे जी रहे होते हैं जैसे बादशाह जी रहा होता है। तो भारत बहुत चेंज हो चुका है। हम ऊपर से न्यूज में हम सुन लेते हैं कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता है, ये झूठ कहा जाता है। सारी मीडिया में झूठ बोलती है। पाकिस्तानी मीडिया इतनी गिर चुकी है, इतना झूठ बोलती है कि क्या बताऊं। और हम भी जो है ना, हमारी यूथ जो है, हमारे जो बच्चे आने वाला दौर जो है, छोटे से लेकर बड़े तक किताबों में हमें पढ़ाया जाता है भारत हमारा दुश्मन है। क्यों आप खुद देख क्यों नहीं रहे? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप खुद देख लें कि भारत के मुसलमान कितने खुश हैं। अगर तुम लोग जो है ना इतना वो है, आप खुद विजिट कर लो एक बार। इतना वो बता रहे हो यार, गलत बात ना बोला करो। और इंडिया के मुसलमान ये कहते हैं कि तुम अपनी फिक्र करो, हम जो है ना यहाँ पे बहुत खुश है। और हमें अपने आप को खुद देखना चाहिए ना। आज तक हमारा हुक्मरान ने कई 5 साल नहीं आज तक गुजारे, एक पे उंगली उठाता है, दूसरे पे उंगली उठाता है। और हकीकत है कि जेलों में जो भी आता है जेलों में जाता है, जो भी आता है जेलों में जाता है। तो वो भी कहते हैं कि यार तुम्हारा एक वो नहीं टिकता। वो जो है ना होती है, उनकी भी पार्टियां होती है, उनका भी एक मुकाबला होता है, लेकिन जब मुकाबला खत्म हो जाता है तो बस उसके बाद वो नफरतें तो वो करते ही नहीं है। वो बस अपने पार्टी को वोट देते हैं, जिताते हैं और बस उनकी 5 साल हर 5 साल गुजारते हैं। मोदी जी ने भी गुजारे। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गलत बातें छोड़ दें, हमें भी यही चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।